नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात सहारा निवेशकों की करेंगे और सहारा निवेशक जो है अब सत्याग्रह सहारा निवेशकों का शुरू हो चुका है और ये अब रांची में यानी झारखंड की राजधानी रांची में इसकी शुरुआत हुई है। आपको हालांकि हम लोगों ने पहले बता दिया था कि 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और आज इसकी शुरुआत सुबह सुबह ही हो गई। आज से अब ये सत्याग्रह कितने दिनों तक चलता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पर यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये सहारा निवेशकों ने अपना प्रोटेस्ट किया और ये रांची में हो रहा है। यानी कि अब ये समझिए कि एक प्रकार से कि सहारा निवेशकों ने भी ठान लिया है कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं वो अपने पैसे जरूर वापस लेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा वो करने को ये लोग तैयार हो रहे हैं। और अभी जो ये सत्याग्रह जिसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अभी तो ये सत्याग्रह के रूप में ही है और अगर सरकार इन लोगों की बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में ये आमरण अनशन में भी तब्दील हो सकता है। खैर वो अब आमरण अनशन में तब्दील होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी हम आपको लगातार इस जानकारी देते रहेंगे कि सहारा के निवेशक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक निराशा जरूर सहारा निवेशकों से भी हुई है हम लोगों को। जो सहारा के निवेशक ये लगातार कह रहे थे कि हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचेंगे, चाहे वो जंतर मंतर पर हो चाहे वो रांची में हो, लेकिन ना तो जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में वो भीड़ देखने को मिली और ना ही आज जिसकी शुरुआत हुई है सत्याग्रह की रांची में उसमें हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। हाँ, सैकड़ों की संख्या में लोग जरूर पहुंचे हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि यही निवेशक लगातार ये कह रहे हैं कि इनको कोई जनप्रतिनिधि साथ देने के लिए नहीं पहुंच रहा है। एकमात्र देश में एकमात्र सांसद जो आरा से सीपीआईएमएल के सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वो पहुंचे थे जंतर मंतर पर और उनके बारे में चर्चा है कि वो रांची भी पहुंचेंगे और सत्याग्रह में शामिल होंगे, यानी कि सहारा निवेशकों की आवाज बनेंगे। तो क्या सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के शामिल होने से इनकी आवाज को वो ताकत मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब मैं सीधा सीधा जिम्मेदार सहारा निवेशकों को मान रहा हूं। अब आप कहेंगे कि आप तो सहारा निवेशक को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। बिल्कुल सहारा निवेशक इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपको यह पता है कि नेता कहीं भी तभी पहुंचते हैं जब वहां भीड़ जुटे और भीड़ अगर इकट्ठा नहीं होती है जहां पर वहां नेता नहीं पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो जनसभा में कहीं जाते हैं और वो अपने चॉपर से अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं वहां और अगर उनको ऊपर से ही भीड़ कम दिखाई देती है तो वो ऊपर में ही आसमान में तब तक चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि वहां आसपास हेलीकॉप्टर कम से कम देखने वाले लोग वहां ना पहुंच जाए। और हेलीकॉप्टर देखने के लिए जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके लिए भले ही नेता को 10 चक्कर क्यों ना लगाना पड़े, वो 10 चक्कर लगाते हैं और फिर वो मैदान में उतरते हैं और वहां पर अपनी भाषण की शुरुआत करते हैं। वो नेता, आप कैसे समझ रहे हैं कि वो नेता आपके लिए ऐसे ही पहुंच जाएंगे? जब तक आप संख्या बल के हिसाब से उनको आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक वो नेता आपके साथ खड़े नहीं होंगे। 1, 2, 3 अगर खड़े हो भी जाते हैं तो हो सकता है वो किन्हीं के संपर्क में हो, वो बुलाए हों वहां पर तो वो पहुंच जाएंगे वहां पर, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं करते हैं नेता। उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से वो अपनी पूरी गुनागणित को देखते हैं और उसमें अगर आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपके पास वो नहीं पहुंचेंगे। यहां भी वही स्थिति हो रही है। बताया तो ये जा रहा है कि सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं और अभी जहां झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं झारखंड में। अगर 1 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं और 1000 की संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब या तो निवेशक ये मान बैठे हैं कि उनके पैसे अब मिलने वाले नहीं है, इसलिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन में या सत्याग्रह में या आमरण अनशन में किसी में भी जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। या तो निवेशक ये मानकर बैठ गए हैं या फिर निवेशक ये देख रहे हैं कि ये आंदोलन
कैसे आगे बढ़ता है। अगर वहां पर भीड़ पहुंचेगी तो फिर हम लोग पहुंचेंगे। अरे भीड़ कैसे पहुंचेगी? भीड़ पहुंचने के लिए एक एक व्यक्ति का वहां मौजूद होना जरूरी होता है। जब तक कुछ लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे और खुद से वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक भीड़ कैसे इकट्ठा होगी? अगर आप 5,000 10,000 की संख्या में भी नहीं पहुंचते हैं तो सरकार पर आप क्या दबाव बनाएंगे? सिर्फ 5 बार नारेबाजी कर देने से क्या दबाव बन जाएगा सरकार के ऊपर? बिल्कुल नहीं बनेगा। आपने देखा ही होगा कि अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, हालांकि वो छात्रों के बहाने हो गया बाद में वो राजनीतिक प्रोटेस्ट, लेकिन जो उसको छात्र का ही मान लेते हैं 1% के लिए भी, तो आपने देखा कि वहां किस प्रकार से कितने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और उसके बाद वो सरकार पर दबाव बना और सरकार बात मानने पर मजबूर हो गई और अंततोगत्वा धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो ये तभी होता है जब आप संख्या बल के हिसाब से अपनी ताकत दिखाएंगे। आप कहने के लिए 13 करोड़ हैं, 1300 की संख्या में भी नहीं पहुंचते हैं। जंतर मंतर पर भी वही स्थिति है, देखने को मिली 5, 6 और 7 अगस्त को। और आज जब इसकी शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत रांची में हुई है, तो रांची में भी यही स्थिति देखने को मिली। हमारे कुछ दर्शक जो सहारा के हैं वो कह रहे होंगे कि आप ये किस प्रकार की खबर दिखा रहे हैं, सहारा के पक्ष में दिखा रहे हैं कि सहारा के खिलाफ दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहारा के पक्ष में खबर दिखा रहा हूं। सहारा निवेशकों के पक्ष में ये मैं खबर आपके लिए लाया हूं। जो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप पहुंचिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए, और जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार नहीं झुकेगी। और सरकार को झुकाने के लिए आपको आगे आना ही होगा। नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग प्रदर्शन करते रहेंगे, सैकड़ों की संख्या में, 500 की संख्या में, 1000 की संख्या तक पहुंचेगी वो, और उसके बाद वो फुस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अभी तक जंतर मंतर के सिवा जो रांची में या झारखंड में अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि नहीं, यहां तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे सत्याग्रह में। 12 राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। अगर 12 राज्यों से 200-200 की भी संख्या में लोग पहुंचते, तब भी 2000 2,500 लोग पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं कि उस वीडियो में आप देखिए कि कितने लोग जो हैं वहां पर पहुंचे हैं। और ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग वहां पहुंचे हैं। इसमें इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख जाएंगी, ये एक बार पैन कर रहे हैं, कैमरामैन जो है वो पैन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से खाली पूरा दिख रहा है। अगर आप इसके बलबूते, अगर आप ये चाह रहे हैं कि इतने के बलबूते आप सरकार को झुका देंगे, तो ये संभव नहीं दिखता है। सरकार को झुकाने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। सरकार इतने से झुकने वाली नहीं है। सरकार को झुकाने के लिए आपको आगे आना होगा, और आपको जो है, आपको अपने घरों से निकलना होगा। आप अगर घर से निकलते हैं तो समझिए कि आपकी बात बनेगी। क्योंकि अभी तो आप कह रहे थे कि पहले ये जिले जिले में प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद फिर ये राज्य स्तर पर होगा, और उसके बाद फिर इकट्ठे होकर जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अगर ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो जंतर मंतर पर अगर प्रदर्शन आप लोग करने की सोच रहे हैं, तो पहले जो आप राज्य में जहां पर अभी ये सत्याग्रह हो रहा है, कम से कम वहां तो पहुंचिए। वहां अगर आप पहुंचेंगे, अगर आप कल से वहां पर 5,000 की भी संख्या आप दिखा दीजिए कि 5,000 की संख्या में लोग वहां पहुंच गए, निवेशक पहुंच गए हैं, देखिए आपके पास तुरंत नेताओं की लाइन लग जाएगी और आपके समर्थन में नेता आ जाएंगे। एक नेता जरूर है, सुदामा प्रसाद, जो बिहार विधानसभा में जब वो एमएलए थे तब वो बिहार विधानसभा में भी आपकी आवाज उठा चुके हैं। संसद में जब वो सांसद बने तो संसद में भी आपकी आवाज उठा चुके हैं। आपके प्रोटेस्ट में वो जंतर मंतर पर भी पहुंचे, और बताया यह जा रहा है कि सुदामा प्रसाद रांची में भी सत्याग्रह में आप लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन एक से नहीं काम चलने वाला है। अगर एक से काम चलता तो अभी तक आप लोगों का काम हो गया होता। और आप जानते हैं कि ये सरकार इतने में मानती नहीं है। सरकार को मानने के लिए जो है, मनाने के लिए जो है, वो आपको बहुत चने चबाने होंगे। कहावत भी है कि अकेला चना जो है वो घड़ा नहीं फोड़ पाता है। तो आप भी अकेला रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग इकट्ठे होइए,
एक साथ होइए और एक साथ होकर सरकार पर दबाव बनाइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जंतर मंतर पर ही आकर प्रोटेस्ट करेंगे तभी आपकी बात सरकार सुनेगी। आप रांची में भी अगर 5,000 10,000 की संख्या में पहुंच जाइए, देखिए वो आवाज पहुंचेगी, वो आवाज जरूर पहुंचेगी, और वो आवाज पहुंचेगी, सरकार झुकेगी, सरकार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगी, और फिर आप लोगों की जो गाढ़ी कमाई सहारा में फंसी हुई है वो आपके पैसे आपके खाते में वापस आएंगे। तो हम इसी प्रकार से और भी खबर लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा शामिल हुए ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप सहारा निवेशकों की आवाज सुनिए और सहारा निवेशकों का निदान कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।